राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? आज है 26 अगस्त और अभी 8:49 हो रहे हैं। मैं जो हूँ पहले ब्रश करके आ गई हूँ और आप लोग सोच रहे हो कि इतनी जल्दी। हाँ, मैं आज जल्दी उठ गई क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी तो मेरी जल्दी नींद खुल गई। तो मैं नाश्ता वगैरह करके ब्रश वगैरह करके आ गई हूँ। तो आप सबको दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ नाश्ते में। पास्ता खा रही हूँ। गाइज, मैंने नाश्ता भी कर लिया था। फ़ोन चला रही थी उसके बाद, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और अभी फ़िलहाल मतलब पहले भी बारिश हो रही थी पर कम हो रही थी, अभी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आपको बारिश दिखाती हूँ। मुझे अच्छी लगती है एक्चुअली, बारिश जब होती है अच्छा मौसम हो जाता, अच्छा मूड हो जाता मेरा। तो हाल मतलब मूड अच्छा है वैसे मेरा, लेकिन फिर भी बारिश का मौसम देख के नाला ही हो जाता है ना। बहुत प्यारा मौसम, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये मौसम। पता नहीं किसी को बारिश पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब घर में रहो तो अच्छी लगती है, जब बाहर वगैरह कीचड़ वगैरह हो जाता पानी वगैरह में तो थोड़ा वैसा हो जाता, नहीं तो बहुत अच्छी लगती। मैं आप सभी को चीज़ दिखाती हूँ। चीज़ खाने की नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पसंद है, तो आप सबको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने मेहंदी लगाई है। कल लगाई थी, कल परसों लगाई थी। मुझे पसंद है, अच्छी लगी। पहले मैं अपना नाम लिखवा रही थी, फिर मैंने सोचा छोड़ हटाओ, नहीं लिख रही, रहने दो। कभी लिखवाया नहीं है जैसे, फिर अजीब लगेगा अपने आप में। मतलब कहीं जा तो नहीं रही कॉलेज वगैरह, लेकिन फिर भी कॉलेज खुल गए हैं, मैं जा नहीं रही हूँ। मतलब इतनी पढ़ाई तो नहीं हो रही बट हो रही। अपनी फ्रेंड से पूछूंगी ज़्यादा पढ़ाई होना स्टार्ट हो गई क्या, जाऊँगी फिर मैं भी। मुझे ड्रेस भी सिलवानी है नई वाली, क्योंकि बीए कर रही थी तब अलग थी, एमए में अलग ड्रेस होगी, इसलिए। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि अचानक से मैं ऑटो में, क्योंकि पता मेरा कुछ दिनों से जो है पैर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेफ्ट वाला। बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे, तो इस वजह से जो मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा रही थी कि बहुत पेन हो रहा था। मैं थोड़ा सा भी एक कदम रख रही थी, बहुत पेन हो रहा था। हम लोग जो है 12 बजे निकल गए थे, 1 बजे तक हम लोग डॉक्टर के पास आ गए थे। और मेरे जो है लेफ्ट वाले पैर में दर्द हो रहा था। मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि इस वाले पैर में जो है मुझे दर्द हो रहा है, चलने में तकलीफ हो रही है। 1 बजे हम लोग जो है डॉक्टर के पास पहुँच गए थे। फिर मैंने अपना इंतज़ार किया नंबर आने तक। अंदर और भी पेशेंट वगैरह दिख रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो फिर मैं गई, फिर डॉक्टर को मैंने अपनी परेशानी बताई। उन्होंने मुझसे एक्सरसाइज वगैरह करवाई, उठो बैठो पता नहीं और भी चीज़ें करा रहे थे। उन्होंने वो सब मेरा कराया। ठीक है, उन्होंने कहा कुछ दिक्कत नहीं आ रही, मुझे तो लग नहीं रही। उन्होंने मुझे जो है एक्सरे के लिए लिखा, तो एक्सरे मैंने करवाया अपना। ठीक है, और जो है खून का लिखा था तो मैंने खून भी निकलवाया अपना। खून निकलवाने के बाद मुझे हल्के हल्के चक्कर से आ रहे थे। मेरा हमेशा का है, जब भी मेरा खून निकलता ना मुझे चक्कर से आने लगते, क्योंकि मेरे अंदर खून भी बहुत कम है। ठीक है, तो मैंने जो है खून निकलाने के चक्कर से आ रहे थे, तो फिर माँ जो है मौसमी का जूस लेके आ गई थी, तो फिर मैंने वो पिया। फिर अपना इंतज़ार किया रिपोर्ट आने तक। फिर जो है रिपोर्ट आई मेरी, तब उनको बताया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना क्या ये क्या 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 लिखा, वो अच्छे से बता पाएंगे। और फिर एक्सरे वगैरह देखा तो थोड़ा समझ में आ रहा था कुछ भी वगैरह। फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया। तो बेसिकली मेरी क्या परेशानी मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली मेरी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं। अभी मुझे इस चीज़ पे लेके मतलब जब भी सोचती हूँ ना, थोड़ा बहुत दिमाग में मतलब थोड़ा बहुत मतलब सोच के कि क्या कर लिया तुमने। ऐसे कहते नहीं है बुजुर्ग वगैरह ऐसे होते हैं नॉर्मल, तो कहते नहीं है कि मतलब दिक्कत हो, ऐसे तो कहते नहीं है कि हड्डियाँ बुढ़ापे की हैं, कमज़ोर हो गई। मेरी जवानी में ही कमज़ोर हो गई, क्योंकि मैं प्रॉपर खाना नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं बाहर का ज़्यादातर खाती। और वही मेरे आगे आ गया कि तुम खाना नहीं खाती, तो उन्होंने जो है हाथ खड़े कर दिए कि नहीं अब नहीं, जितना मैंने चला पाया तो मैं चला लिया, अब तुम प्रॉपर खाना खाओ। अभी मैं पता हंस रही जब उन्होंने मुझे ये बताया ना, प्रॉपर जो है एक्सरे का बताया उन्होंने रख के, जो उसमें रखा था उन्होंने मतलब कुछ था तो उन्होंने उस पर रख के बताया, लाइटिंग कर रखी, बताया कि ऐसे ऐसे करके कंप्यूटर पर उन्होंने बताया कि ये दिक्कत है। तब तो मेरा ऐसे दिमाग खराब हो गया भयंकर। मैं बिल्कुल ऐसा चल रहा था, मैंने कि यार ये क्या कर दिया, वो तो बिल्कुल ऐसा हो गया था। फिर बाहर आके मम्मी मुझे सुनाने में लगी थी, बोल रही थी तुम खाती नहीं हो, तुम ये ढंग से नहीं करती, ऐसे वो नहीं करती। मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत भयंकर कुछ चल रहा था। मेरे साथ ऐसा है, दिमाग में जब चल रहा है तो इंसान शांत रहे, ठीक है। बट उनको वो अपनी फिक्र की वजह से बोल रही थी कि मतलब जो है कि तुम खाती नहीं अच्छे से, देखो ये हो गया ऐसा हो गया, तो वो भी थोड़ी मतलब उनको बुरा लग रहा था।
तो ऑलरेडी मैं बहुत भयंकर सोच रही थी, मैं बहुत मतलब ऐसे नॉर्मल ऐसे जब बाहर आई, जब उन्होंने मुझे बताया कि ये दिक्कत है तो मैं बाहर आ गई, तब बारिश होने लगी थी, ठीक है। तो इस वजह से जो मैं अपने बैठ गई थी ऑटो वगैरह के लिए, बाद में रैपिडो वगैरह किया था, तो उसके पहले जो है मैं ऐसे बैठी थी नॉर्मल से चेयर के, ऐसे करके मैं ऐसे रखे थे, ऐसे ऐसे कर रही थी सिर अपना, ऐसे सिर कर रहे थे, ठीक है। और मम्मी लगातार बोले जा रही थी तुम खाती नहीं, ऐसे नहीं खाती हो, मेरे दिमाग में ऑलरेडी वो सब चल रही है, मैं टेंशन ले रही हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो बोले आई थी, मैं इमोशनल हो गई थी, मेरे आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए थे, मैं मतलब रोना आ गया था, मैंने ये क्या कर दिया मैंने अपने आप को, मैं बहुत डर गई थी, मैंने कि ज़्यादा कमजोर तो नहीं हुई, कैसा क्या हो गया, बहुत डर गई थी। मतलब मैं छोटी सी चीज़ मुझे पता चलती ना अपने पे लेके, तो मैं बहुत ओवर थिंकिंग करने लगती, ठीक है। तो मैंने जो मम्मी लगातार बोल रही थी, तो मैंने थोड़े एकदम से तेज आवाज़ में बोल दिया कि शांत हो जाओ, ठीक है। तो फिर वो बाद में शांत हो गई थी, फिर बाद में मैं दूसरी चेयर पर चली गई थी, बेसिकली बैठ गई थी, मम्मी का अलग बैठ गई थी, मैं अलग बैठ गई थी, क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी, मेरा ऑलरेडी दिमाग खराब हो रखा था। और मेरे बगल में जो है मतलब एक जो है दादी आई, दादी बोलूँगी क्या बोलूँगी, मतलब होंगी वो 60-70 ही कम से कम, तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई थी, और उनके भाई भी आए थे, जो आंटी थी, तो उनके भी पाँव में तकलीफ थी, दोनों पाँव में तकलीफ थी, ठीक है, उनके दर्द हो रहे थे भयंकर, तो वो मतलब बहुत उन्हें बुरा लग रहा था। तो उनके जो हस्बैंड थे ना, वो हंसने में लगे थे, पहले वो बोले जा रही थी नॉर्मल, पर समझ में नहीं आया, पता नहीं कि क्या दिक्कत है, कि मतलब ऐसे मतलब क्यों हंस रहा है, ऐसे क्या मजाक कर रहा है वगैरह। फिर मम्मी से पूछा मैंने, ठीक है, तब उनसे पता चला, मतलब फिर मैंने नॉर्मली मैंने मतलब क्या, मैं हल्की सी मुस्कुरा गई थी, हल्की सी, मुझे पता नहीं था बात, ठीक है, हल्की मुस्कुराई, मतलब इतनी हो पाई ऐसे कि क्या, ऐसे ऐसे किया मैंने, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्या हो गया, तो पहले तो मैं नॉर्मल मजाक में ले रही थी, जब मैंने आंटी को देखा ना, भाई साहब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, उन्हें रोना आ रहा था, कि मतलब जिसको दर्द होता वही समझ सकता, ठीक है। और उनके हस्बैंड हंसने में लगे थे, मुझे जो बड़ी खराब लगी, सच बता रहे, मतलब सही में सही इंसान का होना बहुत ज़रूरी होता। मतलब ये नहीं कह रही कि इंसान साथ में बैठ के रोने लगे, एटलीस्ट उनके दर्द को समझे, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए इंसान का ना इमोशनली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, खास करके लड़कों का, लड़के तो पता नहीं अजीब प्रकार के होते, मतलब इतना भी क्या, मतलब लड़कियां तो पता नहीं क्या क्या नहीं करती, मतलब औरतें मानो देखो कितना कुछ करती हैं, सेक्रीफाइस करती हैं आदमी लोगों के लिए भी, बट हंसी में लेने में लगे थे, भले वो मजाक कर रहा है जो भी कह रहा है, लेकिन दर्द के टाइम पे ऐसा नहीं होता। मैंने मम्मी से बोला, मैंने कि मेरे साथ ऐसा कुछ होता था, मैं भैया मैं तो सबके सामने चिल्ला देती, वो मैं हूँ भी ऐसी, पता मेरे साथ रह पाना इतना आसान नहीं है, मुझे नहीं पसंद आता, मतलब कोई मेरे दर्द पे ऐसे हंस रहा हो और मैं नॉर्मल ऐसे चुपचाप शांत से बैठ जाऊँ, मेरा तो सुना देती भयंकर। इमोशनली अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है लड़कों के लिए, खास करके कि मैंने देखा है बहुत, मतलब लड़के पता नहीं कितने पत्थर दिल वगैरह होते बहुत, मैंने अपने फैमिली वगैरह में देखा है बहुत, मतलब ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे कोई ऐसे कुछ चला वगैरह नहीं जाता, ठीक है, तब वो क्या कराते, अंतिम संस्कार होता ना, तो ऐसे मतलब मैं गई थी, ठीक है। तो मैं गई थी, जो वैसे जाने को मना करते लड़कियों को, लेकिन मैं गई थी, वो इसलिए मना करते हो कि लड़कियां देख नहीं पाती, पर मैं गई थी, मैं वहाँ पे मतलब मैं खुद के भाई वगैरह पे देख रही थी, उनकी आंखों में एक आंसू नहीं था, मैंने कितना पत्थर दिल होता, मुझे पसंद नहीं आते ऐसे लड़के बिल्कुल, मतलब मेरा ऐसा होता कि रो, ठीक है, ऐसा नहीं बोले मुझको जबरदस्ती किसी को रुलाना ही है, ऐसा नहीं, मतलब एटलीस्ट रो, मतलब लगे तो कि यार थोड़ा इमोशनल वगैरह है, मुझे समझ में नहीं आते ऐसे लड़के जो बिल्कुल रोए नहीं वगैरह, नहीं, मेरा तो ऐसा होता दूर रहो। तो इसलिए इमोशनली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान का, इंसान के साथ, इसलिए सही इंसान का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे ये सब बताना था आपको, ठीक है। फिर मैं आ गई घर पे, कितने बजे, 6 बजे आ गई थी, मैंने अपना रैपिडो वगैरह कर रही थी, हो ही नहीं रहा था, दिक्कत आ रही थी, बेसिकली पता क्या रैपिडो हो रहा था, लेकिन जो है वो मैसेज करने में लगे थे कि आपका कॉल नहीं लग रहा, मैं कॉल कर रही बाहर आके, तब वो कॉल नहीं उठा रहे, फिर जो है नॉर्मल वगैरह ऑटो से आ गए थे, ठीक है, ऑटो से आ गए सीपरी में, ठीक है। फिर मैंने अपने लिए राखी ली, जो मैंने राखी नहीं ली थी, बेसिकली मैं उसी के लिए गई थी, राखी के लिए, नहीं, मैंने तो गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन फिर मैंने जो है राखी वगैरह ली अपनी, ठीक है, मैंने बहुत प्यारी राखी ली, मैं आपको दिखाऊंगी जब ब्लॉग आएगा ना राखी का, तब आप लोग देख लेना, बहुत अच्छी ली मैंने, मतलब यूनिक है, जैसे मैं हमेशा लेती ना वैसी नहीं है, थोड़ी अलग है, तो मैंने वो सब ली, ठीक है। फिर जो है मेडिसिन दिखाऊंगी, मुझे मेडिसिन मिली है, एलोपैथिक है मुझे कहानी पड़ेगी, मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि होम्योपैथिक वैसे भी जो है देर से असर करती है, तो मुझे खानी ही पड़ेगी, उसे कुछ मैं कर नहीं सकती, तो वो तो मैं खाऊंगी, जब खाऊंगी तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे अब
थोड़ी देर में जब मैं कुछ खाऊंगी या फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। और पता अभी बारिश होने में लगी है भयंकर, अभी बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी कम हो गई। दिखाती मैं आपको मौसम वगैरह। ओहो 9 मिनट की वीडियो हो गई। 9 मिनट कुछ होते हैं भाई साहब, मुझे कितनी कम करनी पड़ेगी। तो मैं मिलती हूँ आज सबसे थोड़ी देर में। माँ से मैं बोल रही थी मुझे कुछ खाने को दे दो, तो मैं मांग रही थी, मुझे चॉकलेट खानी थी, जो कि मैं बहुत अभी फिलहाल रिसेंटली जो बहुत खा रही हूँ चॉकलेट। दीदी ने फर्स्ट टाइम लाई थी मुझे, मतलब दीदी ने मुझे दी थी खाने को, तब से मुझे अच्छी लगने लगी है कि मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो मैं मांग रही थी खाने के लिए, तो माँ ने मुझे दिया। क्या तो दिखाती हूँ आप सबको। अभी कहोगे अभी ये परेशानी बता रही थी, ऐसे बता रही थी कि ये दिक्कत है, और अब देखो ये खा रही है। देखो खाना अच्छे से खाऊंगी, लेकिन थोड़े बहुत तो चलती है ना यार। दिखाती हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। पहले वो दिखाती हूँ, ठीक है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लेसी, तो मैं लेसी खाऊंगी, ठीक है, उसको बाद में खाऊंगी। जिसकी मैं बात कर रही थी चॉकलेट की, ये है चोको मिनीज। ये देखो, है ना बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है पता खाने में। तो चलो इसे खाऊंगी मैं, इसे भी ना खा लूँ आज सबके सामने। ठंडी है तो इसमें रखी थी क्या पता नहीं, मैं अपने आप से बातें करती रहती पता। मेरी को आ रही छे, मेरी को पसंद है। देखो मेरी बातें देख रहे हो, मुझे ऐसी बात करना पसंद है। फ्रेंड्स के साथ कोई बात नहीं करी मैंने, इस तरह से मैं बोल लेती मुझे आ रही छे, मुझे करती हूँ नहीं, जहाँ मुझे पसंद था वहीं करती, जहाँ मैं समझ लूँ कि सही इंसान है। मतलब होता ना किसी के साथ आप बात करो तो कोई ऐसे देखता, वो लोग हद से ज़्यादा मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी केवल काट रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते हैं। जैसे मैं ऐसे बात करती हूँ ना, जब मेरा मन होता है, जब मतलब मस्ती में अपने ऐसे बात करना, ऐसे अभी कर रही थी फिलहाल, और सबने देखा, ठीक है, तो एटलीस्ट मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, काट नहीं रही हूँ, बहुत खुश हूँ। जो ज़्यादा ड्रामा करते ना भाई, क्या ओवर एक्टिंग करनी, क्या करनी, वो तुम लोग काट रहे अपनी ज़िंदगी, जी नहीं रहे। जीना वो होता है यार मस्ती में अपने, ठीक है, जैसे जज करना है करो, आई डोंट केयर, होते हैं यार ज़िंदगी में कुछ लोग। अभी मैंने पता जो परेशानी बताई अपनी कि ये दिक्कत है, बहुत से लोगों को खुशी भी होगी, मुझे पता है, देखते होंगे ना कि देख कितनी खुश है, कितने अच्छे से वीडियो बना रही, कितनी, मतलब होता है, कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में ऐसे। नाम तो नहीं मुझे पता वैसे, लेकिन मैं इतना मान सकती कि होंगे कोई ना कोई मेरी ज़िंदगी में भी, जो मुझे देख के खुशी होती होगी उन्हें कि देखो इससे परेशानी आई, ये तकलीफ में है, अच्छा लग रहा होगा, हो जाओ खुश, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे देख के बहुत चिढ़ते हैं। बहुत लोगों की नज़र में मैं खटकती भी हूँ कि मुझे पता है शुगर कोटिंग करके बात करना नहीं आता। जिसको मैं पसंद नहीं करती मैं मुंह पे बोल दूंगी। मुझे ऐसा नहीं होता कि मैं तुम्हारे सामने अच्छे से बोल रही हूँ, पीठ पीछे तुम्हें बुराई कर रही, नहीं हो पाता। इसलिए मेरे जो है ज़िंदगी में कम ही दोस्त बन पाते, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2, या फिर वो एक ही रह जाता। अच्छी बात है, भीड़ चाहिए भी नहीं है, सही इंसान होना ज़्यादा ज़रूरी है।